वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल मोइद है और आज हमारे साथ डॉक्टर अख्तर अली साहब मौजूद हैं। आज की वीडियो में सर व्यूअर्स के क्वेश्चन का आंसर देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये एक व्यूअर है, उनका क्वेश्चन है सर साइनोसाइटिस के बारे में वीडियो बनाएं प्लीज। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अख्तर है और मैं अभी रोजाना सेंटर पे मौजूद हूँ। यहाँ पे डॉक्टर मोई साहब होते हैं, बाकी 5 दिनों में मैं एक दिन सिर्फ होता हूँ। तो ये 8 से 2 बजे होते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप तशरीफ़ लें, आपका एलर्जी का टेस्ट भी होगा और आपको वैक्सीन भी लगेगी। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसमें क्वेश्चन जो हमारे सब्सक्राइबर ने किया है वो उन्होंने साइनोसाइटिस के बारे में पूछा है। साइनोसाइटिस का मतलब ये है कि ये साइनसिस का इन्फेक्शन है या साइनसिस के अंदर सोजिश है, आप इस तरह इन्फ्लेमेशन है इंग्लिश में कहते हैं। जो साइनसिस क्या होती हैं? साइनसिस आप अगर ह्यूमन बॉडी देखें या खोपड़ी को देखें तो यहाँ पे खाली जगह होती है, इधर होती हैं, इधर होती हैं, इधर होती हैं, तो इनको हम साइनसिस कहते हैं। अब इनका अगर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो, एक्यूट इन्फेक्शन कहते हैं, जो कि मौसम के साथ हो जाता है, उसको हम कहते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस। जो एलर्जीज की वजह से होता है, बार बार होता है, हर साल होता है, या 1 माह हो गया ठीक हो गया, फिर 1 माह हो गया ठीक हो गया, इसको हम क्रोनिक साइनोसाइटिस कहते हैं और इसकी वजह एलर्जीज होती हैं। एलर्जीज में खाने पीने वाली चीज़ों से भी हो सकता है और पोलन एलर्जी से भी हो सकता है, जिस तरह सीजन की तब्दीलियों से होती हैं, इनके फूल वगैरह जो पौधों के निकलते हैं। अगर इलाज की बात की जाए तो इसमें अगर आप मेडिसिन से इलाज करें, जो वक्ती कंट्रोल होता है वो फिर मुस्तकिल ठीक नहीं होता और ये फिर आपको सारी उम्र मेडिसिन खानी पड़ती है। मतलब ठीक हो गया, उसके बाद हो गया सीजन के साथ या 2-4 महीने के बाद। अगर वैक्सीन के साथ इलाज कर लिया जाए साइनोसाइटिस का तो वो एक हिसाब से बेसिकली साइनोसाइटिस तो एक सेकेंडरी इन्फेक्शन है। प्राइमरी तो इसमें राइनाइटिस होता है और वो नाक के अंदर जो एपिथेलियम है उसकी सोजिश होती है। जब उसका प्रॉपर इलाज ना हो तो फिर ये साइनोसाइटिस होता है, जो कि एक सेकेंडरी चीज़ है। तो अगर आप प्राइमरी चीज़ राइनाइटिस को ठीक कर लें, जो कि एलर्जीज करती हैं, तो आपका एक मुस्तकिल इलाज हो जाता है। उसके लिए हम वैक्सीन करते हैं। हमारे पास तशरीफ लें अगर करवाना है। अगर आप सरकारी करवाना चाहते हैं तो आप इस्लामाबाद तशरीफ ले जाएं, तो हमारे पास ये दोनों साइडों पे आप करवा सकते हैं। तो वैक्सीन के साथ इसका मुस्तकिल इलाज हो जाएगा। तो इस पूरे सिनेरियो को अगर हम ब्रीफली बात करें, अगर साइनसिस का इन्फेक्शन हो जाए उसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। अगर बैक्टीरिया करे तो वो एक्यूट होता है, जो कि मौसम में होता है। क्रोनिक साइनोसाइटिस होता है, एलर्जीज की वजह से पुराना होता है, कई सालों से होता है और ये हो गया ठीक हो गया ऐसे करके चल रहा होता है। इलाज में वही मेडिसिन वक्ती कंट्रोल करती है और वैक्सीन इसका मुश्किल इलाज होता है। आपका डॉक्टर मेडिकल क्वेश्चन सर मैं ये जानना चाहता कि जो बैक्टीरियल साइनोसाइटिस होता है उसके अंदर कोई वैक्सीनेशन रोल अदा तो नहीं? हाँ, वेरी गुड। अब इसमें याद रखेंगे जो एक्यूट होती है ना, जो भी एक्यूट इन्फेक्शन, जहाँ तक एक्यूट एलर्जीज भी हों, उसमें वैक्सीन का कोई किरदार नहीं होता। उसमें हमने जस्ट उसको फिर तरीकाकार ये कि हम कल्चर लेते हैं उस स्पूटम का या उस सैंपल का। उसमें हम देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है और उसके हिसाब से हम एंटीबायोटिक्स देते हैं और वो पेशेंट ठीक हो जाता है और 10 या 15 दिन की ट्रीटमेंट होती है। कोई और क्वेश्चन? चलें, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई और क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे।